गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बजे हैं दिन के कितने 2:15 बज चुके हैं अभी। तो मैं सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा। और अभी मैं सोच रही थी कि मैं दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं आज डेकोरेशन करूँ या फिर कल करूँ, क्योंकि सनी आने में अभी 2 नाइट्स बाकी। आज का एक दिन है, कल का एक दिन है, परसों सुबह वो यहाँ आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आज ही डेकोरेशन कर डालूँ या कल करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ना ये देखिए इतने सारे बैलून्स मंगवाए हैं मैंने, 2 पैकेट्स मंगाए हैं एंड ऑलमोस्ट ये 60 बैलून्स होंगे। तो 60 बैलून्स फुला के लगाने वगैरह में भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ही करूँ कि क्या करूँ, वरना मैंने सोचा था कि एक सेपरेट ही मतलब बर्थडे का डेकोरेशन व्लॉग सेपरेट ही करूँ। तो इसीलिए ना बहुत कंफ्यूजन हो रही है मुझे दोनों के बीच। तो अभी क्या करूँ सोचते सोचते मैंने 2 बजा दिए, ठीक है, सुबह से। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद बस मैं टीवी देख रही थी एंड यही दिमाग में टीवी चल ज़रूर रही थी, बट दिमाग में मेरे यही चल रहा था कि क्या करूँ। एंड नीचे ना ग्रास कटिंग चल रही है आज, तो इसीलिए आवाज़ बहुत आ रही है बाहर से बैकग्राउंड में। एंड यहाँ पे देखिए कुछ पता नहीं, कुछ मुझे काटा, कुछ तो हुआ, लाल हो गया है। अभी वही सबसे पहले मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं शीट्स को चेंज कर दूँ। आई थिंक मेरे रूम की शीट को मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होती है। आई थिंक ये गेस्ट रूम एंड हमारे मेन रूम की शीट में चेंज कर दूँ, क्विल्ट कवर चेंज करूँ, सब कुछ आई थिंक वो कर देती हूँ मैं, है ना। तो एटलीस्ट वो तो क्लीन होगा। उसके बाद मुझे ये विंडोज़ वगैरह पोंछने का सोच रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट बैठी हुई है। तो मैं एक्चुअली 2 महीने पहले पोंछी थी सब कुछ, तो 2-2 महीने में एक महीने में एक बार मैं कर लेती हूँ वो चीज़। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज वो करूँ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए चलते हैं, काम पे लगते हैं। अभी सबसे पहले ये गेस्ट रूम का मैंने बेडशीट निकाल दिया। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक क्लिप शूट किया था जो पता नहीं क्यों डिलीट हो गया है अभी, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो ये गेस्ट रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। तो अभी ये देखिए ट्रैवल ऑर्गेनाइजर यही पड़ा हुआ है, इसके अंदर 3 बचे हैं। एक्चुअली ये पूरा सेट है, 6 का सेट होता है, मेरे लिए के सनी के लिए के। तो अब सनी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो अपने 3 उसमें से निकाल के उसमें से कपड़े रख लेके गए हैं। तो ये 3 बचे हुए हैं। आप ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स यूज कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि ना आपके कपड़े भी बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएंगे एंड आपको पता रहेगा कि कौन सी बैग में क्या क्या रखा है। तो ये अभी निकाल के रख रही हूँ एंड इसको थोड़ा सा डस्टिंग करूंगी एंड उसके बाद इस पे नई बेडशीट बिछाएंगे। एंड ये यहाँ पे पुराना बॉल्स्टर रखा हुआ था, इसको मैं फेंक दूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि पुराने पिलोज रखने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाता है एंड वो सब कुछ आपके फिर स्किन में रैशेज हो जाते हैं, फिर उसमें स्मेल आ जाती है। तो ऐसे तो इसलिए ये बॉल्स्टर मैं फेंक रही हूँ क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है अभी। तो इस पे फ्रेश बेडशीट डालूंगी मैं। अभी सबसे पहले जाके अपने रूम का, मास्टर बेडरूम का ना जो है वो मैं शीट निकालती हूँ, ठीक है। एंड ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजर रख देते हैं निकाल के, ताकि सनी आने के बाद वो वाले भी इसमें मिक्स कर दूंगी। इस रूम का ना काम बहुत होता है क्योंकि इसमें ये क्विल्ट कवर वगैरह सब कुछ निकालना पड़ता है। क्विल्ट कवर प्लस बेडशीट। एंड ये बेड काफी हैवी है, मुझे उठाए नहीं उठती है, बट आज देखते हैं। आज काफी महीनों के बाद, सालों के बाद मैं अकेली चेंज करने वाली, वरना हमेशा सनी मुझे हेल्प करते हैं ये बेडशीट डालने में, ये ना इस रूम की। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि ये वाला क्विल्ट कवर डालूंगी इस वाली बेडशीट के साथ। ये नई बेडशीट है, मैं लाकर धो के रखी थी। तो इसमें देखिए डार्क ब्लू कलर है, तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट हो जाएंगे। एंड मुझे ऐसे बेडशीट्स बिछाना बहुत पसंद है जो क्विल्ट के साथ मैचिंग हो जाती है। अभी देखिए इतनी हैवी बेड को मैंने मूव किया है आगे मैट्रेस को, तो अभी बेडशीट डालने में इजी होगा। एंड सिंगापुर में ना ऑलमोस्ट सारे जो भी मैट्रेस होते हैं वो सारे फिटेड होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होता है जहाँ पे आपको नॉन फिटेड मिलते हैं। एक्चुअली फिटेड मुझे बहुत इजी लगता है डालने में भी एंड यूसेज में भी, ना, क्योंकि सरकता नहीं है कहीं से भी, वो फिक्स रहता है। तो इसीलिए ये है ना हमारा अलग मेजरमेंट का क्विल्ट है ये, जो नॉर्मली मिलता है ना बेडशीट साइज, वो वाला नहीं है। बहुत देख समझ के इस वाले मैट्रेस के लिए ना हमको
शीट्स लेनी पड़ती है, क्योंकि ये वो वाली मैट्रेस है जो होटल्स में यूज होती है, बड़े बड़े होटल्स में जो यूज होती है ना, जो एकदम हैवी वाली होती है, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वाला भी होता है, तो वो सब भी है इसमें। तो इसीलिए ना इसका साइज काफी बड़ा है। तो वो एक मेजरमेंट का मैंने फोटो लेके रखा है, हर बार वो मेजरमेंट देख के ही फिर उसके बाद बेडशीट आती है। तो आज मैं इसको बिछा रही हूँ, इतनी अच्छी खुशबू है। मैं धो के ना इसमें फ्रेग्रेंस डाल के रखी थी, तो अभी इसको फटाफट से डालती हूँ इस बेडशीट को मैं। फाइनली देखिए ये मैंने बिछा दिया। एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा मुझे, क्योंकि क्विल्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। बेडशीट तो इजीली बिछ जाती है, बट क्विल्ट बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली क्विल्ट 2 साइड है, ठीक है। आप वो डिज़ाइन जो दिख रहा है ना, वो अंदर की साइड से है। तो पिलो भी ऐसे ही है, एक साइड ऐसा डिज़ाइन है, दूसरे साइड वैसा डिज़ाइन है, तो आप वैसे भी रख सकते हो। तो फाइनली ये बेड तो कंप्लीट हो गई है। एंड मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी है थोड़ी बहुत, मतलब यहाँ की पूरी डस्टिंग करनी है। ये करूँगी मैं भी थोड़ी देर में। पहले मैं गेस्ट रूम की ना शीट को चेंज कर देती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। ये देखिए इस रूम का भी हो चुका है पूरा क्लीनिंग करके। मैंने कुछ ऐसे सितारे वाली बेडशीट डाली है। नया बॉल्स्टर था, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। यूज़ आ जाएगा, कभी कोई आएगा होएगा तो इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये वाली बेडशीट डाली, एक क्विल्ट कवर मैंने अलग डाला, एंड ये रूम भी सेट हो गई। अब ये ना जो मेरी रूम है उसको मैं नहीं छू रही हूँ अभी, क्योंकि वो सही है। एंड ये वाली रूम भी हो चुकी है। मेरा लैपटॉप है वो निकाल देती हूँ अभी मैंने फाइन डस्टिंग करना स्टार्ट करूंगी। एंड मुझे टॉयलेट्स भी है ना थोड़े बहुत ऐसे ही क्लीन करने हैं, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दूंगी अभी। फाइनली मेरे सारी रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। फैन मैंने इतने तेज लगाए सारे रूम्स की, इतनी गर्मी हो रही। और ये कैप पहन के बैठी हूँ, लग रहा होगा क्योंकि मैं ऐसा क्लीन कर रही थी, तो मेरी बैग नई जो मैं लाई थी विक्टोरिया सीक्रेट वाली, तो वो मैंने अभी बैग से निकाली। एंड उसको मैं सारा उसके अंदर का ना, मैंने सोचा कि तामझाम निकाल लूँ, जो भी इसमें पेपर वेपर डाला रहता है उन्होंने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसको बर्थडे पे यूज़ करूँ। टैग भी इसका ऐसे ही है, तो बर्थडे पे यूज़ करने का सोच रही हूँ मैं। बर्थडे पे मतलब जब मैं बाहर जाऊंगी डिनर विनर के लिए ना, ऐसा नहीं कि 30th को मैं घर पे भी पहन के बैठ जाऊंगी इस बैग को, ऐसा नहीं है। तो मैं इसको ना यूज़ करूंगी जब मैं डिनर पे जाऊंगी बाहर। हम प्लान करेंगे ना, अंकिता वर्षा वगैरह सब कुछ मिलके, तो तब जाएंगे। अभी तो पता नहीं, क्योंकि वर्षा के मम्मी पापा आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम अभी पता नहीं जा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो भी बहुत बिजी है। एंड देन अभी सनी आने के बाद उनके ऑफिस का काम कैसा कैसा है, वो सब कुछ देख के मुझे प्लान करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। एंड बर्थडे वाले दिन मैं क्या पहनूंगी वो दैट्स अ क्वेश्चन, ओके। एंड कांता ने मुझे एक ड्रेस दिया है ना कल, वो मैं पहन के एक फोटो तो खिंचा लूंगी उसमें। और वो बहुत हैवी ड्रेस दिया है उसे, मतलब थिक मटेरियल है वो, मतलब मैं पहन के बाहर गर्मी में, जिस दिन अच्छा मौसम होगा उस दिन मैं पहन के जा सकती हूँ, बट गर्मी में तो और गर्मी लगेगी उसमें। तो वही है, अभी ये सब कुछ चीज़ें निकाल रही थी मैं बस। एंड अभी देखते हैं इसके बाद क्या करना है। हाँ, अभी ना इसके बाद मुझे जो मेरा मिनी बार है उसको क्लीन करना है, एंड वो पूरा शेल्फ वगैरह क्लीन करना है। अब वो क्लीन करने जा रही हूँ मैं। एंड मुझे ना कल रात से पता नहीं बहुत ज्यादा रेडनेस हो रही है फिर से। आई थिंक मुझे गर्मी से होती है, पता नहीं। कल मैं दिन में बाहर गई थी ना, तो तब मुझे थोड़ी थोड़ी हुई थी। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इसके बारे में, एंड ऑनलाइन मैंने देखा बहुत सारी लड़कियों ने यूट्यूब पे वीडियोस डाला इसके बारे में। एंड उन्होंने बोला कि बेबी का डायपर रैश क्रीम मिलता है ना, तो डायपर रैश क्रीम को आपको लगाना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा सूद करता है आपको स्किन को। मतलब इरिटेशन हो रहा है ना, जैसे खुजली हो रही है मुझे, उसमें थोड़ी थोड़ी इचिंग होती है ना, तो वो थोड़ा सा सूद डाउन करेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ। एंड ये पेरिओरल डर्मेटाइटिस इसका नाम है। मैंने पूरा रिसर्च किया है, ऑलमोस्ट 2-3 घंटे लगाए मैंने इस पे। तो इसका नाम है पेरिओरल डर्मेटाइटिस। तो ये काफी लड़कियों को हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, कुछ इन्फेक्शन होता है तो होता है। तो ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे पता चल गया जो जो एरिया में मुझे हो रहा है ना, उसका वही सिम्टम्स होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक तो वो लगाने के लिए बेबी रैश क्रीम, डायपर रैश क्रीम लाऊंगी मैं जाके। एंड ऑल्सो एक क्ले आती है, वो इंडोनेशिया में वॉल्केनो क्ले टाइप कुछ तो होता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये होल फूड्स जाऊं
होल फूड्स क्या है ये, स्कूप है ना जो ऑर्गेनिक शॉप है, तो वहाँ पे काफी टाइप के क्ले मिलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वहां से क्ले लेके आऊँ, एंड क्ले को लगाने से ना बोल रही कि ठंडा हो जाता है एंड थोड़ा कम भी होता है उससे, तो वो भी है। एंड सनी से मैंने इंडिया से दवाई भी मंगवाई है। मैंने बोला है कि मेरा फोटो दिखाओ एंड फार्मेसी वाले से पूछो, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट ने तो कुछ भी नहीं किया। 2 लोगों के पास गई थी मैं, सिंगापुर में भी इंडिया में भी, तो उनसे तो कोई सोल्यूशन मिला नहीं है मुझे। इतने सारे क्रीम्स लगाए, इतने पैसा खर्चा किया, सब कुछ। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैंने बोला है सनी को कि जाके फार्मेसी वाले को दिखाओ, एंड कभी कभार उनकी दवाइयाँ चल जाती है ना, थोड़ा सा लगा के देखूंगी, अगर इरिटेशन वगैरह हुआ तो छोड़ दूंगी, वरना तो मैं कंटिन्यू करूंगी यूज करना। बट ये 2 चीजें तो आज मैं जरूर पक्का जाके लेके आऊंगी, ठीक है। तो ये पूरे दोनों शेल्फ को क्लीन करना है मुझे, एंड ये क्लीन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये विम के ना वाइप्स, वेट वाइप्स आते हैं। तो ये फर्नीचर क्लीन करने के लिए, डाइनिंग टेबल क्लीन करने के लिए, या फिर ऐसे सारे शेल्फ क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसमें इतनी अच्छी खुशबू है ना, तो जब भी आप क्लीन करते हो ना अपना घर, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ अच्छा आपने छिड़का है घर में ना, मतलब इसमें खुशबू बहुत अच्छी है। एंड पता नहीं ये देखिए क्या हो गया मुझे, ये देखिए मेरा स्किन कितना सेंसिटिव है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा भी अगर स्क्रैच करूँ ना, थोड़ा सा भी इचिंग करूँ, तो ऐसा हो जाता है मेरा स्किन। तो मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना सेंसिटिव है मेरा स्किन, ओके। तो अभी मेरी मम्मी का भी ऐसे ही है, तो मुझे ना मम्मी के ही सारा कुछ आया हुआ है, बहुत कुछ मम्मी का ही आया है मुझे। तो अभी ना इसमें से मैं वेट वाइप्स निकाल के ना इनको पूरा क्लीन करूंगी, एंड बहुत अच्छे से क्लीन होता है, एंड काफ़ी साइज भी अच्छा है इसका क्लॉथ का, ये ना, ये देखिए नॉर्मल जैसा वेट वाइप होता है उतना ही है। तो अभी इसको पूरा अच्छे से साफ करते हैं। एक बार उस वेट वाइप से पोंछने के बाद फिर कोई भी माइक्रोफाइबर टॉवल लेके ना उसको एक बार ही आप ऊपर से पोंछ दोगे ना, बहुत अच्छा चमकेगी चीज। ना ये मिनी बार नाम के लिए हो गया है, क्योंकि कोई भी मतलब मैं ही अकेली थोड़ा बहुत ड्रिंक करती थी, बट देन अभी जब से स्किन का प्रॉब्लम हुआ है तब से मैं ड्रिंक भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी वाइन वगैरह कुछ भी नहीं ड्रिंक कर रही हूँ मैं। तो ऐसे हो गया ना, ऐसे ही रखा रह गया है ये। मगर मुझे शौक बहुत है, ठीक है, ये सब चीजों का ना मुझे बहुत शौक है, तो इसीलिए मैं बोर नहीं होती हूँ ये सब कुछ करने में ना। जब शौक होता है तो इंसान कर लेता है हर चीज ना। दोस्तों फाइनली मेरा काम हो चुका है। इतना ज़्यादा टाइम लग गया मालूम, ये शेल्फ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कांच की चीज़ें है ना, मुझे इतना ध्यान से करना पड़ता है। चेहरा देखिए कितना ऑयली हो गया है, बहुत गर्मी, क्योंकि इस साइड ना मतलब फैन वगैरह फिर मुझे डायरेक्शन चेंज करके इधर ला के रखना पड़ेगा, तो इसीलिए इस साइड ना थोड़ी गर्मी भी हो रही थी। एंड आज बहुत ह्यूमिडिटी है, तो अभी मैं ना नहाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे शाम को वॉक पे जाना है ना वैसे भी, तो मैं वॉक वगैरह सब खत्म करके आने के बाद एक ही बार नहा लूंगी, क्योंकि यार 2-2 बार नहाना बड़ा झमेला लगता है। कभी कभार 2 बार हो जाता है क्योंकि इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। सो ये अभी पूरा क्लीन हो गया ना, ये शेल्फ क्लीन हो गया ना, तो इसका 1 महीने तक टेंशन नहीं रहता है। ऊपर से बाद में डस्टिंग करो तो भी चलेगा, बट देन ये डीप क्लीनिंग जरूरी होती है शेल्फ की। बॉटल्स वगैरह पे ना बहुत ज्यादा धूल जम जाती है, एंड वो स्पाइडर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे स्पाइडर। एंड जब स्पाइडर आते हैं ना घर में तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि जब स्पाइडर आते हैं ना उसके पीछे पीछे आती है छिपकली, विच आई हेट, आई कांट स्टैंड छिपकली, मुझे बहुत डर लगता है छिपकलियों से। तो अभी इस व्लॉग को आई थिंक यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ मैं। अभी एक फ्रूट काट के खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे खाली खाली लग रहा है पेट में, क्योंकि काम किया है ना मैंने, तो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो वही करूँगी। एंड बैलून डेकोरेशन वगैरह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ, क्योंकि मैं वो करूँगी कल। तो मैंने सोचा है कि कल जाके मैं चिकन वगैरह लेके आऊँगी, जिस दिन सनी आने वाले उस दिन मैं बिरयानी बनाऊँगी, वो रहेगा मेरे बर्थडे वाला दिन, ठीक है। तो उस दिन मैं बिरयानी वगैरह बनाऊँगी,
आई डोंट नो, वो वाला का मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी शायद, मेरे बर्थडे वाला। एंड कल मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा केक लेके आऊँ ताकि हम दोनों सेलिब्रेट करें। एंड उसके बाद एक और बड़ा केक लाएंगे जब हम डिनर वगैरह पे जाएंगे सब फ्रेंड्स के साथ, तो तब बड़ा केक लाएंगे। कल मैं छोटा सा केक, मुझे और सनी वैसे भी केक नहीं खाते हैं ज्यादा, तो मैं एक छोटा सा कुछ लेके आऊंगी ताकि हम वो परसों के दिन कट करे बैठ के, थोड़े बहुत फोटोज वगैरह ले ले दोनों मिलके। तो वही है, तो वो व्लॉग अलग होगा एंड कल डेकोरेशन का व्लॉग सेपरेट होगा, ठीक है। सो चलिए इस व्लॉग को कंक्लूड करते हैं। ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।